गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हमारा टॉपिक है G7। ओके, तो आज हम G7 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो G7 था पहले वो G6 था, फिर G8 हो गया। तो जो प्रोसेस रहा है इसका सारा, वो सारी चीजें हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मैं इसमें पहले पीडीएफ शेयर कर लेती हूँ। ओके, मैंने इसमें इमेज लगा ली है, आप लोगों को शो हो रही है। ओके, तो जो G7 है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेवन। ओके, तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। पर अब देखिए, जिसमें 1975 में इसकी स्थापना हुई थी उसमें G7 में जो है सिर्फ 6 देश थे। ठीक है, तभी G6 कहलाता था उसमें। और वर्तमान में जो है G7 में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। ओके, तो देख लो कौन कौन से हैं G7 के सदस्य। फ्रांस, चीन, जापान, इटली, यूएसए, यूके और कनाडा। ओके, अब देखिए पहले सिर्फ 6 थे और कनाडा कब जुड़ा है? 1976 में जुड़ा है। तो ये 7वां बन गया था फिर। ठीक है, 1975 में 6 सदस्य थे। अब देखिए, जो 1975 में 6 सदस्य थे, फ्रांस था, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। मतलब अभी कनाडा नहीं था। तो कनाडा कब जुड़ा है? कनाडा जुड़ा है 1976 में जुड़ा हुआ है। ओके, ये जो G7 है, इस G7 की जो शुरुआत हुई थी, इसका जो श्रेय जाता है, मतलब किसकी पहल थी, किसने पहल की कि G7 का एक ग्रुप होना चाहिए, G6 का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सबसे मुख्य जो भूमिका मानी जाती है किन किन की थी। एक तो इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड और तत्कालीन जो उसमें के जो तत्कालीन संघीय जर्मन चांसलर थे, हेलमुट सीमेट। इन दोनों का योगदान माना जाता है, जो भी उसमें 1975 में G6 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब ये जो G6 है, ये जो ग्रुप ऑफ 6 था 1975 ईस्वी में, ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें संसार के जो भी विकसित देश थे उनका ये समूह बना हुआ था, एक है ना। तो ये जो ग्रुप है ये डिस्कशन करता था जो भी मतलब आर्थिक मुद्दे हो गए, ठीक है, जो भी समस्या वाली चीजें हो गई उनके ऊपर ये क्या करता था, उन मुद्दों पर ये क्या करते थे, चर्चा करते थे और उनका ये सॉल्यूशन निकालते थे। ओके, तो 1976 में ये जो है G6 था, इसमें 6 देश थे और कनाडा जो है 1976 में इसमें जुड़ गया। तभी कितने बन गए? 7 बन गए। ओके, ओके, नेक्स्ट है कनाडा G7 में कब शामिल हुआ? तो कनाडा जो है G7 में शामिल हुआ था 1976 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद रूस जो है G7 में शामिल हुआ 1998 में। अब देखिए कनाडा जब शामिल हो गया G7 में, तब कब कब शामिल हुआ था? ये 1976 में। उसके बाद देखिए रूस को भी G7 में शामिल किया गया 1998 में। तब ये जो G7 था उसके बाद ये G7 जो है G8 बन गया था। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 बन गया था ये। ओके, परंतु रूस को जो है G7 से बाहर निकाल दिया गया। कब निकाला गया? 2014 में। यहाँ पे G8 लिख लेना, क्योंकि रूस जुड़ गया था तो G8 बन गया था। ठीक है, तो रूस को जो है इससे बाहर निकाल दिया गया, ग्रुप ऑफ 7 से, मतलब जो ग्रुप ऑफ 8 था उससे बाहर निकाल दिया गया। कब? 2014 में बाहर निकाल दिया। अब फिर से G7 क्या है? G7 बन गया। ओके, पहले G6 था, उसके बाद G7 बन गया, फिर G8 बन गया। ओके, फिर उसके बाद क्या बन गया? ये उसके बाद फिर से ये G7 बन गया। ओके, अब देखिए रूस को 2014 में जो है G7 से बाहर निकाल दिया गया। तो पुनः ये संगठन जो है G7 ही रह गया। अब देखिए रूस को बाहर इसलिए निकाला क्योंकि रूस ने जो है क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिस कारण रूस को जो है बाहर कर दिया गया। तो रूस ने जो है उसका जो पड़ोसी मुल्क है ना क्रीमिया, उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है रूस को G7 से बाहर निकाल दिया गया। ओके, तो रूस जो है, अब इसमें जो है याद रखने वाली चीजें क्या है? रूस शामिल कब हुआ था? 1998 में। और रूस को बाहर कब निकाल दिया गया? 2014 में बाहर निकाल दिया गया। ओके, अच्छा एक बार चेक कर लीजिए रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की या नहीं। आप लोगों को रिकॉर्डिंग शो हो रही है? नो मैम।
वैसे मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग की है, बट इसमें ग्रीन इसमें आता था ना, वो चीज नहीं आ रही है इसमें। जो रिकॉर्डिंग में जब ये जो डॉट होते हैं ना, ये आगे पीछे ये होते हैं ना, चलते हैं, तो आप लोगों को शो हो रही है? नहीं मैम, नहीं शो हो रहा। ओके ओके, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग में लगा दी है, बट ये जो है इसमें रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। तो शायद आप लोगों को आज रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो आप जो है पीडीएफ से जो है अपना नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, बट ये हो नहीं रही है, पता नहीं बैग में कुछ गड़बड़ी आ गई है तो। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए, G7 का प्रथम सम्मेलन फ्रांस में हुआ था। सॉरी, G7 का जो प्रथम सम्मेलन है ये फ्रांस में हुआ था 1975 में, ठीक है? और 1975 में जो सम्मेलन हुआ था यह विश्व का पहला विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन भी कहलाता है। अब देखिए, जो G7 का प्रथम सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। और कब हुआ था? 1975 में ही हुआ था। और ये जो सम्मेलन हुआ है, इसी सम्मेलन को विश्व का प्रथम आर्थिक शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें आर्थिक रूप से जो मुद्दे थे उन पर डिस्कशन, विचार विमर्श और उनकी समस्या का जो भी समाधान था उसके बारे में ये हुआ था। ओके, जो G7 का 47वां सम्मेलन हुआ 2021 में, और कहाँ हुआ था? ये यूके में हुआ था, ठीक है? यूके में हुआ था। और G7 का 48वां जो सम्मेलन है ये 2022 में हुआ, अभी हुआ था ये मई जून में, ठीक है? 48वां सम्मेलन 2022 में कब हुआ, कहाँ पर हुआ है? ये जर्मनी में हुआ है, ठीक है? तो ये लेटेस्ट चीजें हैं। 47 भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 48 भी। और आने वाला जो सम्मेलन होगा ये कहाँ पर होगा? जापान में होगा 2023 में। ओके ओके, तो 47वां कहाँ पर हुआ? यूके में, 48वां जर्मनी में, और 49वां कहाँ पर होगा? जापान में होगा। ओके, तो अभी जो लेटेस्ट हुआ ये हुआ है 48वां, तो इसके बारे में देख लेते हैं। G7 का 48वां सम्मेलन जर्मनी के बेबिरियल एल्प्स में 26-27 जून 2022 को हुआ था। तो जर्मनी के किस स्थान में हुआ ये बेबिरियल? अब देखिए, ये क्वेश्चन करंट में आएगा, आ सकता है कि जो G7 का 48वां सम्मेलन हुआ ये कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में हुआ है, ठीक है? और जर्मनी के बेबिरियल एल्प्स में 26-27 जून को ये हुआ था 2022 में, ठीक है? ओके, तो इसमें जर्मनी की बात आ रही है, तो देख लेते हैं जर्मनी के बारे में कि जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? ओलाफ एल्कोस, ठीक है? जर्मनी के जो चांसलर है वो है ओलाफ एकोल्ज, ओलाफ एकोल्ज, ठीक है? अब देखिए, जिस भी देश में सम्मेलन होता है तो उस देश का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, राजनीति का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, वही उस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, तथा वही उस सम्मेलन में जो थीम वगैरह होती है ना, वही देश डिसाइड करता है उस चीज को, ठीक है? कि किस पर विचार विमर्श होगा। अब देखिए, ये जो G7 के जो सम्मेलन होते हैं ना, ये जो है क्रम में चलते हैं। जैसे इस साल जर्मनी में हो गया तो अगले साल जापान में हो जाएगा, फिर यूके में हो जाएगा। ओके, तो इस तरह क्रम में चलते हैं ये। ओके, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है। और जर्मनी की मुद्रा देखिए क्या है? यूरो है। और जर्मनी का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और सरकारी दस्तावेज जो है जर्मनी का, ये क्या है? व्हाइट बुक है। ओके, तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ये हो गया। अब देखिए, जो 48वां सम्मेलन था कहाँ पर है? ये जर्मनी में है, ठीक है? और कहाँ पर हुआ? ये बेबिरियल एल्प्स में हुआ। और जर्मनी के चांसलर कौन थे? ओलाफ एकोल्स थे। राजधानी बर्लिन है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। और सरकारी दस्तावेज क्या है? व्हाइट बुक है। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? 18 जनवरी 1971 को हुआ है। ओके, मैं फिर से इसमें इमेज शेयर कर लेती हूँ। ओके, मैंने इमेज लगा ली है, आप लोगों को शो हो रही है? ओके, अब देख लेते हैं इसमें जो G7 है, G7 जो है
दुनिया के 7 विकसित देशों का समूह है। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाल तय करते हैं, ठीक है। ये जो देखिए दुनिया में अर्थव्यवस्था मतलब जो दुनिया की आर्थिक स्थिति है किस तरह चल रही है, ये सारी चीजें जो है G7 वाले देश ही देखते हैं। ओके, तो G7 में जो भी देश है ना, सारे के सारे विकसित देश हैं। और G7 देशों का दुनिया की 40% जो जीडीपी है उस पर कब्जा है। ओके, तो जीडीपी वाला भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगी कि क्या होता है आगे। तो फिलहाल आप देख लीजिए कि जो दुनिया की जो 40% जीडीपी है ना, ये G7 देशों के पास ही है। अब सोचो 7 देशों के पास ही 40% है, तो दुनिया में तो इतने सारे देश हैं, तो 60% और देशों के पास है, सबके पास, ठीक है। और G7 की जो 40% जीडीपी है उस पर जो है इन 7 विकसित देशों का ही अधिकार है, इनके पास ही है, मतलब इतने विकसित देश है ये। ओके, नेक्स्ट है G7 2022। अब देखिए जो G7 2022 है, इसमें 48वां था ये सम्मेलन। इसमें जो है 4 देशों को आमंत्रित किया गया था। अब देखिए जो G7 का सम्मेलन होता है, इसमें केवल G7 के सदस्य देश ही नहीं होते। इसमें जो है जो भी मुद्दे होते हैं हस्ताक्षर तो सदस्य देशों के ही होते हैं ना, परंतु इसमें जो है अन्य देशों को भी इनवाइट कर सकते हैं, यूरोपीय संघ वगैरह भी होते हैं, ठीक है। ओके, आगे मैंने ये चीज भी लिखी हुई है कि क्या कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं। तो फिलहाल ये चीज देख लेते हैं। तो G7 में जो 4 देश आमंत्रित हुए थे अतिथि के रूप में, उनमें देखिए कौन कौन से हैं। एक है इसमें भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल, ठीक है। तो 4 देश हैं जिनको जो है आमंत्रित किया था। और किसने आमंत्रित किया था? अब देखिए जहां पर सम्मेलन होता है ना, वो देश आमंत्रित करता है। तो किसने किया था? जर्मनी ने आमंत्रित किया था भारत को, इंडोनेशिया को, दक्षिण अफ्रीका को और सेनेगल को। ओके, तो G7 2022 की अध्यक्षता, अब देखिए अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता वही वही व्यक्ति करता है जहां पर कौन जो है सम्मेलन हो रहा होता है। तो सम्मेलन कहाँ पर हुआ है 2022 का? तो ये हुआ जर्मनी में। तो जर्मनी के चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर है ओलाफ स्कोल्स, ठीक है। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई? ओलाफ स्कोल्स के द्वारा की गई। और जो G7 2022 में जो 48वां सम्मेलन हुआ, उसमें भारत की ओर से किसने नेतृत्व किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व किया है। ओके, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी गए और जर्मनी से ही वो क्या कर चले गए? यूएई को चले गए थे, ठीक है। ओके, जिस देश में बैठक होती है वह देश ही बैठक का एजेंडा भी निर्धारित करता है। ओके, अब जिस भी देश में बैठक होगी ना, वही एजेंडा निर्धारित करेगा कि जो G7 सम्मेलन है उसका एजेंडा क्या होगा। ओके, तो G7 के कार्य और G7 की जो भूमिका है वो देख लेते हैं। तो जो G7 2022, एक मिनट, सॉरी। ओके, तो जो G7 2022 है, तो G7 के कार्य हैं, तो देखिए 2022 तक G7 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद मतलब जो जीडीपी है ना, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 31% बनाएंगे, ठीक है। 31% बनाते हैं, मतलब बनाएंगे, ये इनका लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट है 2022 तक कार्बन डाइऑक्साइड का 21% हिस्सा, ठीक है। 2022 तक इनकी क्या थीम है कि 2022 तक ये लोग क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 21% हिस्सा जो है इसमें कर देंगे। नेक्स्ट है दुनिया और देश दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा भी ये लोग G7 वाले बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 2022 के शिखर सम्मेलन में सदस्यों ने निर्णय लिया। अब देखिए जो 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ उसमें जो है सदस्यों ने क्या क्या निर्णय लिया, जैसे एड्स हो गया, तपेदिक हो गया, मलेरिया से लड़ने के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया शुरू करने का इन्होंने निर्णय लिया है। ओके, तो जो 2022 में सम्मेलन हुआ है इसमें जो है इन्होंने निर्णय लिया है एड्स, तपेदिक, मलेरिया से लड़ने के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया शुरू करने का इन्होंने निर्णय लिया है। इसमें जो है समलैंगिकता का भी मुद्दा आया हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है G7 द्वारा अपोलो प्रोग्राम को 2015 मतलब G7 शिखर सम्मेलन बैठक से शुरू किया गया। ओके, अब देखिए जो G7
ने पता है क्या किया, जब 2015 में इनका सम्मेलन हुआ था तो इन्होंने ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की। ओके, G7 ने 2015 में ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की थी तथा यूके द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया। जो यूके है ना, यूके ने ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम को अधिक बढ़ावा दिया और अपोलो कार्यक्रम की कल्पना यूके द्वारा ही की गई थी। ओके, यह अपोलो प्रोग्राम स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए डिजाइन करेगा। 1 मिनट। आप लोगों को आवाज आ रही थी मेरी? हाँ जी मैम। ओके, तो ये जो अपोलो प्रोग्राम है, ये जो अपोलो ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम है, इसका क्या मकसद था कि जो भी स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये जो डिजाइन किया गया था अपोलो प्रोग्राम। और देखिए किसकी इसमें ज्यादा भूमिका थी, यूके की। ठीक है, यूके ने कल्पना की थी ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम की। और 2015 में जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां से जो है ये ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ठीक है, ओके, मैं इसमें फिर से इमेज शेयर कर लेती हूँ। ओके, ये जो ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम है, विकसित देशों को 2015 से 2025 तक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.02% खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। अब देखिए ये जो ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम है ना, इन्होंने इसका जो समय निर्धारित किया है 2015 से 2025 तक। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अब जो भी देश है ना इसमें जुड़े हुए, जो भी विकसित देश जुड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे, अपना जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 0.02% जो है खर्च करेंगे। ठीक है, यह ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट है G7 के सिद्धांत क्या क्या है। अब देखिए जो G7 है, इसमें स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की ये सुरक्षा करेगा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास के लिए ये जो है प्रयत्नशील रहेगा। अब G7 के प्रत्येक सदस्य देश जो है बारी बारी इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन करता है। ओके, नेक्स्ट जो है G7 में कौन कौन भाग लेते हैं। अब देखिए इसमें ये चीज जरूरी है कि G7 में कौन कौन से देश या कौन कौन से सदस्य या कौन कौन से इसमें भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख। अब देखिए G7 में जो भी 7 देश है ना, जो भी 7 विकसित देश है, उन देशों के प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, जो भी प्रमुख व्यक्ति होंगे, चाहे राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, 7 तो वो भाग लेंगे। ठीक है,
और इसमें जो यूरोपीय कमीशन है, यूरोपीय कमीशन का जो अध्यक्ष होता है वो भी भाग लेते हैं, तथा यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। ओके, तो G7 के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो भाग लेंगे, और साथ में जो यूरोपीय कमीशन का अध्यक्ष भाग लेगा, और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी इसमें भाग लेंगे। और इसमें जो है कुछ जो है देश आमंत्रित भी किए होते हैं, तो वो भी इस बैठक में आते हैं। ओके, जो G7 की बैठक होती है। ओके, जो यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं जेआं क्लोड थंकर। जेआं क्लोड थंकर, ठीक है। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? थंकर है। थंकर याद रखना आप लोग, जेआं क्लोड थंकर है, ठीक है। अब देखिए, ये है यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष, पर इस बार इन्होंने जो सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि इनका जो है कुछ स्वास्थ्य कारण चले हुए थे, तो इस वजह से इन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है इसमें यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? डोनाल्ड डस्क है, ठीक है। तो जो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? डोनाल्ड डस्क है। इन्होंने भाग लिया था इस सम्मेलन में, G7 शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो ये देश है जो G7 में जो है भाग लेते हैं। जब भी G7 का जो सम्मेलन होता है ना हर साल, तो इसमें ये सब भाग लेते हैं। G7 देशों के राष्ट्रप्रमुख, यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष, और जो भी आमंत्रित किए गए होते हैं देश, ठीक है, वो इसमें भाग लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें शिखर सम्मेलनों में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब देखिए, जो भी शिखर सम्मेलन में जो है अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो भी प्रतिनिधि हैं, उनको भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, इन्विटेशन दिया जाता है उनको, ठीक है। भारत को भी इस साल आमंत्रण दिया गया था। अब देखिए, सभी देशों को आमंत्रण नहीं मिलता है इसको, परंतु अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। इस वजह से मतलब जो भारत का आज के समय में, अब देखो ना, भारत का भी आजकल जो है सारे देशों में प्रभुसत्व बढ़ रहा है, भारत की पावर भी बढ़ रही है, तो इस वजह से भारत को भी जो है इनविटेशन दिया गया था इस बार G7 में। और ओके, तो आप लोग बताएंगे कि भारत की ओर से G7 में जो है किसने भाग लिया था? भारत के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था। ओके, चलिए आप लोग मुझे बताएंगे G7 की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताते चलेंगे आप लोग। G7 की प्रथम बैठक कब हुई थी, या G7 की स्थापना कब हुई थी? आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, माइक में भी आप लोग बोल सकते हो। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके ओके, अब आप लोग मेरे को बताइए, जब इसकी स्थापना हुई थी उसमें ये कितने सदस्य देशों का समूह था? ये फटाफट बता चलिए, इसमें आपकी रिवीजन है, इसमें जितना आप लोग डिस्कशन करेंगे बोलेंगे उतनी चीजें आप लोगों को पिक भी होती चलेगी। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय 6 देश शामिल थे। ओके, 6 देश शामिल थे। ओके, अब मुझे बताइए कि कनाडा कब शामिल हुआ? 1976 में कनाडा को G7 में शामिल किया गया। 1976 में जो है कनाडा शामिल हो गया था। ओके, अच्छा, रूस कब शामिल हुआ था G7 में? 2008 में। शामिल कब हुआ था रूस? रूस जो है G7 में 2008 में, 1998 है। रूस जो है 1998 में शामिल हुआ था, ठीक है। ओके, अच्छा, रूस को कब निकाल दिया गया था G7 से बाहर? 2014 में। 2014 में निकाल दिया गया था। ओके, G7 का जो G7 का जो 48वां सम्मेलन है वो कब हुआ, कहाँ पर हुआ?
ओके, कोई भी बोल सकता है फटाफट, है ना? जर्मनी में। हाँ जी, निशा जी, सुधा जी, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं आज। तो G7 आप लोग चैट बॉक्स में दे सकते हैं जवाब, अगर आप लोग माइक ऑन नहीं कर सकते इस टाइम तो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। ओके, सुधा जी ने आंसर दे दिया चैट बॉक्स में। ओके, तो जो G7 का 48वां जो सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? 2022 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसी में आज हम लोगों ने डिस्कशन की, पढ़ ली इसमें ये सारी चीजें। इसमें जो जो भी मेन चीजें आई थी वो सारी चीजें मैंने इसमें करवा ली है। तो कि आप लोगों ने अपना ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये चीज जो है हमारी करंट अफेयर में पूछी जा सकती है। और साथ में जो हमारा स्टैटिक जीके है उसमें भी ये चीजें हमारी आती है। G7 के सदस्य देश कौन है, कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है, कब ये G6 था, 7 कब था, G8 कब था, किन किन सदस्यों को किन कारणों से बाहर निकाल दिया गया, और G7 का जो मतलब एजेंडा होता है, G7 किस लिए कार्य करता है। ओके, अब देखिए G7 में कुछ कमियां भी है। अब देखिए ये सब लोगों को पता है कि चीन कितना विकसित देश है, परंतु चीन को जो है G7 में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब G7 में कुछ कमियां भी है। और G7 में जब भी सम्मेलन होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार उन सम्मेलनों में जो है सबकी सहमति ही बने, उनमें जो भी मुद्दे उठते हैं उनमें सहमति ही बने। अब देखिए पहले जैसे लास्ट ईयर जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो भी G7 में जो इन्होंने जो जो भी मुद्दे रखे थे उसमें अमेरिका ने सहमति नहीं दी थी, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि जो भी विकसित देश है वो उस पर उन अमेरिका से ज्यादा कर वसूल कर रहे हैं। तो अमेरिका ने जो है कुछ मुद्दों पर इसमें सहमति नहीं दी थी। अब कुछ मुद्दों पर जो है G7 में सहमति भी नहीं होती है सदस्य देशों की। ओके, ओके, तो G7 का हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया। मतलब आज यही था इतना, जिसमें जो जरूरी चीजें थी वो सारी चीजें हम लोगों ने कर ली है। ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।